स्टूडेंट, आज हम पढ़ते हैं कक्षा 6वीं गणित अध्याय 6 प्रश्नावली 6.1 है ना। 6.1 का 8वां नंबर का सवाल है। वैसे तो इसमें इस प्रश्नावली में 9 प्रश्न दिया हुआ है, लेकिन 8 ही बताएंगे, है ना। तो देखेंगे आप लोग। इसमें देख बोल रहा है शशांक नृत्य मतलब रोज, है ना। शशांक जो है रोज 6.65 रुपए बचाता है ना। 6.65 बचाता है ना। रोज शशांक जो है 6.65 रुपए बचाता है। कम से कम कितने दिनों में वह रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा? कम से कम कितने दिनों में वह रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा, है ना। शशांक 6.65 बचाता है बोल रहे हैं, है ना। तो कम से कम कितने दिनों में वह रुपयों की पूरी संख्या को बचा सकेगा, इसको पढ़ेंगे, है ना। तो ये सबसे पहले देखते हैं 4.65 लिखा है इसमें, ठीक है। 4.65 लिखा है, तो ये जो है 4 जो है पूर्णांक है। 4 क्या है? पूर्णांक, ठीक है। अब ये 65 पैसा जो है, ये 65 पैसा है ना। तो 65 पैसा मतलब 100 पैसे में 65 पैसा है। अपन पैसे के हिसाब देखें तो 100 पैसे का 1 रुपया होता है ना। 100 पैसे का 1 रुपया होता है, ठीक है। 100 पैसे का 1 रुपया होता है। तो ये 65 पैसा दिया है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? 65 और 100 रुपए का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तब वो निकलेगा। तो 100 और 65 रुपए का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है ना। प्राप्त लघुत्तम समापवर्तक में 65 पैसे भाग का देने पर पूर्ण दिनों की संख्या प्राप्त होगी। 65 पैसे के हिसाब से भाग देने पर मतलब जितना जो लघुत्तम समापवर्तक जब निकालेंगे 65 और 100 का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है ना। 65 और 100 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो जब निकालेंगे तो 65 और 100 का जब लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे, जितना भी आएगा, है ना, उसको हमको क्या करना, कितने से भाग देना पड़ेगा? जितना भी आएगा, है ना। 1500, 1800, 2000, 3000 जितना भी है उसको हम 65 हमको जो है 65 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 65 से जब भाग देंगे तो वो पूरा दिन निकल जाएगा, है ना। तो ये ऐसे ही बता दिया। अब उसको लिख के बता रहे हैं कि क्या क्या है। अब लिखेंगे 4 हल करके 4.65 में पूर्णांक 4 होगा, है ना, तथा 65 पैसा एवं 100 पैसे का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना पड़ेगा। लसा ज्ञात करना है, ठीक है। ऐसे ज्ञात करेंगे। अब 65 और 100 का लघुत्तम समापवर्तक निकाल लेते हैं, ठीक है। अब 5 से जाएगा सीधा, तो 5 एकम 5 और 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, 0 का 0। अब 65 और 100 का निकालें तो 5 से गया, तो 5 एकम 5 बच गया 1, 15 हो गया, 5 दिया 15, है ना। अब ये 10 हो गया, एक तो जा नहीं सकता 5 से, तो 5 दूनी 10 और 0 का 0। अब लघुत्तम समापवर्तक कितना हुआ ये निकाल लेते हैं। तो पहले 5 गुना 13 गुना 20, है ना। 13 पंचे 65 गुना 20, है ना। अब इसको गुना करेंगे और तो कितना हो जाएगा? 1300 है, ठीक है। तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। यहाँ तक एक बार और देख लेते हैं। 4.65 में पूर्णांक जो है ये 4 है ना।
4.65 मतलब 4.65 पूर्णांक में ये 4 पूर्णांक होगा, है ना। अब 65 पैसा एवं 100 पैसे का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे। मतलब ये है 100 किस लिए निकाले, क्योंकि 1 रुपये हमको रुपये के हिसाब से देना है, तो 100 पैसे में, है ना, 65 पैसा का निकालना है हमको। 100 पैसे में 65 पैसा का निकालना है ना, तो हमको 65 और 100 का निकालना पड़ेगा, ठीक है, तब वो लघुत्तम समापवर्तक निकलेगा। तो 65 और 100 का निकालेंगे, तो 5 एकम 5, 5 से 15 और 5 दूनी 10, 0 पे 0। और लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे 5, 13 और 20 का। 13 पंचे 65, है ना, और 20 का 20, तो ये हो गया 1300, है ना। 1300 ये हो गया, ठीक है, 1300। अब उसके बाद अब हमको क्या करना है, 65 से भाग के देना है। तो दिनों की संख्या, जब शशांक पूरी संख्या 50 लगेगा, 1300 दिनों की संख्या। अब हमको प्रश्न के हिसाब से क्या बताना है, कम से कम कितने दिनों में वह रुपयों की पूरी संख्या बचा सकेगा, है ना। तो जो 1300 निकला था, है ना, तो 1300 दिनों की संख्या जब शशांक पूरी संख्या बचा सकता है, तो 1300 दिनों में पूरी संख्या बचा सकता है। तो हमको क्या करना है, अब दिनों की संख्या लेना है, दिनों की संख्या। अब दिनों की संख्या में क्या निकालेंगे, जो लघुत्तम समापवर्तक में 1300 निकला है, तो उसको हमको कितने से भाग दे देना है, 65 से भाग दे देना है ना, तो निकलेगा। तो सीधा 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 5 एकम 5, है ना, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 13 एकम 13, 13 पंचे 65, 5 से जाएगा 5 एकम, अब ये 100 हो गया, है ना, ये 100, अब 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो ये 20 दिनों में पूरी संख्या बचा सकेगा, 20 दिनों में, है ना। ये इस तरह से बनेगा सवाल। तो इस तरह से बनेगा। आप लोग इस होमवर्क में नहीं दे रहा हूँ, इसी को आप लोग और घर में बना के देखना, यही आप लोग के लिए होमवर्क है। थैंक यू।